स्वास्थ्य मंत्री जी ने पूर्ण तरीके से आश्वासन दिया है कि पहले भी स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए उनके द्वारा राज्य में कई कार्य किए गए हैं। लेकिन मंत्री जी शायद कुछ नए साल पे क्या पता हमें कुछ अच्छा तोहफा दे दें। तो 3 से 4 दिनों में कम से कम 35 से 40 विधायकों का समर्थन हमारे पास प्राप्त हो गया। नारी शक्ति के साथ उनके बच्चे भी यहाँ पे आए हैं, क्योंकि जब घरों में उनके मम्मी पापा यहाँ पे आए हैं तो बच्चे भी कहाँ जाएंगे। जी, कल शाम को हमारी अपने प्रदेश के यशस्वी स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी से मुलाकात नरसिंह एकता मंच उत्तराखंड के उनके आवास पर हुई है और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने पूर्ण तरीके से आश्वासन दिया है कि पहले भी स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए उनके द्वारा राज्य में कई कार्य किए गए हैं और आगे भी हमारे लिए या नर्सिंग प्रोफेशन के लिए वो बेहतर और सकारात्मक कदम उठाएंगे। और कहीं ना कहीं हम लोगों के आज धरने का 16वां दिन है और कहीं ना कहीं एक ये उम्मीद है और एक आस जगी है सभी हमारे नर्सिंग समूह को कि हमारे लिए भी स्वास्थ्य मंत्री जरूर कुछ कार्य करने वाले हैं। जी, हमारे अपने अपने जिलों के अपने अपने विधायकों से हमारे लोग नर्सिंग कर्मी अधिकारी हमारे मिले हैं और साथ ही साथ उनकी तरफ से भी पूर्ण समर्थन जो हमें लिखित रूप में दिया गया है, चाहे वो फिर कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा हो, चाहे हमारे विधायकों के द्वारा हो, चाहे वो फिर हमारे और अन्य मंत्री वहाँ पे जो हैं उन लोगों के द्वारा हो, क्योंकि सभी को पता है कि जो हमारी मांगे हैं वो जायज़ मांगे हैं, कोई ऐसी मांगे नहीं कि जो नाजायज़ मांगे हैं। और लिखित में हमारे पास समर्थन अभी तक हमारे पास मात्र 3 से 4 दिनों में कम से कम 35 से 40 विधायकों का समर्थन हमारे पास प्राप्त हो चुका है। कभी भी कोई भी धरना अगर स्टार्ट होता है तो कहना बहुत आसान है कि धरना स्टार्ट हो गया, लेकिन जो उसमें तरह तरह की चीजें और विडंबनाएं जब चीजें आती है, चाहे वो फिर सर्दी के मौसम से लड़ना हो, चाहे वो फिर रात को यहाँ पे ओस भरी रात में अपना जीवन बिताना हो। और आज देख रहे होंगे कि किस तरीके से अपनी नारी शक्ति के साथ उनके बच्चे भी यहाँ पे आए हैं, क्योंकि जब घरों में उनके मम्मी पापा यहाँ पे आए हैं तो बच्चे भी कहाँ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये कहना आसान है कि धरना प्रदर्शन आसान है, लेकिन जो इसमें आ रही जो जितनी भी तरीके की समस्याएं उसको सामना करना कहीं ना कहीं एक विषम चुनौतियां हैं। लेकिन अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपने हकों के लिए मजबूरन है सभी लोग नर्सिंग कर्मचारी आज इस सर्द मौसम में भी धरना स्थल एकता विहार पे 16वें दिन से लगातार टिके हुए हैं। हम यही माननीय मंत्री जी से बस एक ही अनुरोध करना चाहते हैं कि मंत्री जी आप हमारी बातों को समझिए, और वो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो हमारी बातों को समझ रहे हैं और हमारे लिए आगे कुछ अच्छा ही सोचेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास हो रहा है कि मंत्री जी शायद कुछ नए साल पे क्या पता हमें कुछ अच्छा तोहफा दे दें। तो मेरा मंत्री जी से यही अनुरोध है कि आप हमारी इन मांगों को सुनिए, उन पे विचार कीजिए और हमारी इन मांगों को जल्द से जल्द पूर्ण कीजिए।